Hello dear student, my name is Chandresh Bhange, faculty in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's subject name is Microwave and Radar. Today's chapter name is Microwave Passive Components and today's topic name is Directional Coupler. डियर स्टूडेंट रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक अपन ने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ जंक्शंस पढ़े हैं, जैसे ई प्लेन टीज, वोल्टेज टीज, सीरीज जंक्शन टीज। ये एक टाइप का जंक्शन अपन ने पढ़ा है कि जो वेवगाइड को जॉइन करने के लिए काम में आता है। सेकंड, एच प्लेन टीज, करंट टीज, शंट टीज, ये वेवगाइड को जॉइन करने के लिए सेकंड टेक्निक अपन ने पढ़ी है। थर्ड, मैजिक टीज, हाइब्रिड टीज, ईएस टीज, ये तीसरी टेक्निक अपन ने पढ़ी है वेवगाइड को ज्वाइन करने की। और लास्ट, रैट रेस रिंग टीज, ये चार टाइप के अपन ने टीज पढ़े हैं जो वेवगाइड को ज्वाइन करने के लिए काम में आते हैं। फेराइट कंपोनेंट, जैसे आइसोलेटर पढ़ा। आइसोलेटर क्या करता था दोस्तों कि जो सोर्स को लोड से कनेक्ट करता था, लेकिन लोड से जब सिग्नल सोर्स से जब सिग्नल लोड को जाता है तो उसे ट्रांसफ़र करने देता था लेकिन जब लोड से रिवर्स रिफ्लेक्शन होकर सिग्नल सोर्स के तरफ आता था तब उसे रोकने का काम भी आइसोलेटर करता था। और नेक्स्ट है सर्कुलेटर। सर्कुलेटर क्या करता था कि सिग्नल को रोटेट करने का काम सर्कुलेटर करता था। गायरेटर एसेसरीज, जैसे फ्लेंजेस, रोटेटिंग कपलिंग, बेंड्स, कॉर्नर, टैपर और ट्विस्ट, ये माइक्रोवेव पैसिव कंपोनेंट है। वो अपन कोर्स आउटकम, ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है वो एक बार देख लेते हैं। मेंटेन पैसिव माइक्रोवेव कंपोनेंट एंड डिवाइसेस। पैसिव माइक्रोवेव अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं और डिवाइसेस रहते हैं, उसको किस तरीके से उसका वर्किंग ऑपरेशन रहता है वो अपन ने अभी तक पढ़ा है। नेक्स्ट है यूनिट आउटकम। यूनिट आउटकम में क्या, यानी ये यूनिट पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है। डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू बिल्ड प्रिपेयर द माइक्रोवेव टेस्ट बेंच सेटअप विद द हेल्प ऑफ गिवन माइक्रोवेव एसेसरीज एंड कंपोनेंट। माइक्रोवेव एसेसरी और कंपोनेंट का यूज करके माइक्रोवेव टेस्ट बेंच किस तरीके से प्रिपेयर करना है या फिर उसे बिल्ड करना है, तैयार करना है माइक्रोवेव टेस्ट बेंच को, उसकी अपने को प्रोसीजर ये यूनिट में सीखने को मिलेगी। सेशन आउटकम, यानी आज कौन कौन से टॉपिक अपने को पढ़ना है वो देख लेते हैं। स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड टू होल डायरेक्शनल कपलर। टू होल डायरेक्शनल कपलर का वर्किंग प्रिंसिपल अपने को पढ़ना है। टू होल डायरेक्शनल कपलर का एप्लीकेशन हमें पढ़ना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम पीओ एंड पीएसओ। आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उसे कहते हैं, यानी उसके बाद आप वो कौन कौन से जो प्रोग्राम आउटकम है उसे सेटिस्फाइड करते या फिर मैप करते हैं जो एनबीए ने दिए हुए हैं। ये 10 पीओ यहाँ पे लिखे हुए हैं और 2 पीएसओ लिखे हुए हैं। फर्स्ट है बेसिक नॉलेज, जो फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड रहते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहते हैं, बेसिक सब्जेक्ट के लिए रहते हैं। दूसरा है डिसिप्लिन नॉलेज, जो अपने फील्ड रिलेटेड रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, टेलीकम्युनिकेशन फील्ड के बारे में ये टॉपिक है तो वो जो टॉपिक है ये नॉलेज उससे कवर हो रहा है क्या ये पता करते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी आज जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें वो करने के बाद अपन कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, ये अपन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम में आता है, जो है PO3। PO4 क्या है, इंजीनियरिंग टूल्स, यानी आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे कोई ऐसा नॉलेज जो डेवलप हो रहा है क्या जहाँ पे इंजीनियरिंग टूल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी से कोई टूल्स का यूज किया जा रहा है क्या, वो आपको पता यानी PO4 में होता है वो। उसके बाद PO5 इंजीनियर एंड सोसाइटी, ये टॉपिक पढ़ने के बाद
आपका सोसाइटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड कोई सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, लीगल इंस्ट्रक्शंस, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस से आपका नॉलेज बढ़ रहा है क्या, तो PO5 सेटिस्फाइड होता है। PO6 क्या होता है, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो बाहर का वातावरण है, उसका वो टॉपिक पढ़ने के बाद इस रिलेटेड आपका कोई नॉलेज बढ़ने वाला है क्या, वो है PO6। PO7 यानी क्या, इथिक्स। इथिक्स यानी क्या, बिहेवियर। अपना जो बिहेवियर के बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है क्या आज का टॉपिक पढ़ने के बाद, ये PO7 बताता है। PO8 क्या है, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। इंडिविजुअल एंड टीम वर्क में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हो उसमें कोई लीडरशिप क्वालिटी बढ़ रही है या फिर टीम मेंबर करके कुछ काम करना है क्या, इसका नॉलेज कोई बढ़ रहा है क्या, तो ये PO8 होता है। उसके बाद PO9 ये होता है कम्युनिकेशन रिलेटेड। ये कम्युनिकेशन रिलेटेड क्या है कि जैसे आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले उससे आपका कोई कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होने वाला है क्या, ये बताता है। नेक्स्ट है PO10। PO10 क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या है कि यहाँ पे आपको कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल जो आगे चेंजेस होने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में, इसके बारे में आपको इसके बारे में नॉलेज आने वाला है क्या ये टॉपिक पढ़ने के बाद, ये है PO10। नेक्स्ट है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, यानी व्हाट शी ऑल ही विल एबल टू द इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेसिफिक इंडस्ट्री सून आफ्टर द डिप्लोमा प्रोग्राम। ये है PSO1। PSO1 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में यहाँ पे मेंटेन वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप अलग अलग कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो टाइप्स रहते हैं, जो सिस्टम्स है, उसके बारे में आपको कोई नॉलेज आने वाला है क्या। और एक है PSO2, यानी क्या है इसमें EDA टूल्स यूज। EDA टूल्स का मतलब क्या, इस रिलेटेड ये टॉपिक पढ़ने के बाद कोई सॉफ्टवेयर का आप यूज करने वाले हो क्या, उसका कोई नॉलेज आने वाला है क्या। तो ऐसे PO1 से लेके PO10 तक रहते हैं, और एक रहता है PSO1 PSO2। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आज का जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आप उस रिलेटेड आपका PO1 सेटिस्फाइड हो रहा है, मैप हो रहा है। जैसे क्योंकि ये टॉपिक में मैथमेटिक्स रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री रिलेटेड, उससे वो रिलेट करता है, इसलिए यहाँ पे टिक किया गया। सेकंड है डिसिप्लिन नॉलेज, यानी अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड नॉलेज मिल रहा है, वो चीज़ सेटिस्फाइड हो रही, मैप हो रही, इसलिए यहाँ पे अपन राइट किए हुए हैं। एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी यहाँ से अपन कुछ एक्सपेरिमेंट इस रिलेटेड कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी PO3 भी सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ राइट किया है। नेक्स्ट है PO4 इंजीनियरिंग टूल्स। ये टॉपिक पढ़ने के बाद कुछ अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े मशीनरीज है, उसके टूल्स है, जैसे सोल्डरिंग गन, वायर्स, ये सब चीज़ें, कटर्स, ये सब टूल्स जो है वो यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट किया हुआ है। लाइफ लॉन्ग PO10 सेटिस्फाइड होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं फ्यूचर में, तो आज जो अपन ये टॉपिक पढ़ने वाले उसकी जो टेक्नोलॉजी की मदद लेके अगर फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंज हुई तो अपने को ये टॉपिक पढ़ने के बाद उसका नॉलेज आ सकता है। तो ये भी मैप हुआ है, PO10 यहाँ पे सेटिस्फाइड हुआ है। और ये PSO में PSO1 सेटिस्फाइड हुआ है, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे मेंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में ही एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इसलिए ये भी सेटिस्फाइड हुआ है। ये टॉपिक पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमीटर के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल चैनल के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। और माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल रिसीवर के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे दिख रहा है हाई फ्रिक्वेंसी, क्योंकि अपना ये जो चैप्टर है ये पूरा हाई फ्रिक्वेंसी पे ही काम करता है, और जहाँ हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड आता है इलेक्ट्रॉनिक में, वहाँ माइक्रोवेव ये वर्ड
हमेशा लगता है, क्योंकि माइक्रोवेव वेरी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है। तो उसके बाद तो माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल उसे ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमीटर लगेगा और उस सिग्नल को रिसीव करने के लिए रिसीवर लगेगा। तो इसके दोनों के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। और ट्रांसमीटर से सिग्नल रिसीवर की तरफ भेजने के लिए चैनल लगता है, और वो चैनल वायर भी रह सकता है, वेवगाइड भी रह सकता है, एयर भी रह सकता है, ऑप्टिकल फाइबर भी रह सकता है। तो ये चार चीज़ों का आपको नॉलेज होना, बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। सेकंड अपना 2 चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जो है वेवगाइड के ऊपर में। ये वेवगाइड एक्चुअल क्या रहता है वो अपन देखते हैं। द ओरिजिनल एंड मोस्ट कॉमन मीनिंग इज हॉलो कंडक्टिव मेटल पाइप यूज टू कैरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव कॉल्ड माइक्रोवेव वेवगाइड। ये आपको दिख रहा है 1, 2, 3 और ये 4। ये क्या है, एक मेटल से बना हुआ हॉलो मेटेलिक ट्यूब है। यानी हॉलो का मतलब ये अंदर से खुला है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यानी यहाँ से जैसे पानी का पाइप रहता है वैसे ये मेटल से बना हुआ, वो प्लास्टिक का रहता है, ये मेटल से बना हुआ एक पाइप है जिसे वेवगाइड कहते हैं, जहाँ से सिग्नल जा सकते। जैसे पानी के पाइप से पानी जाता है वैसे ये वेवगाइड से जो मेटल से बना हुआ है इसमें से एक जगह से दूसरी जगह पे माइक्रोवेव सिग्नल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको सिंपल तरीका है। तो इसलिए क्या बोला है कि मेटल से पाइप है वो कंडक्टिव है, कंडक्टिव यानी मेटल से बना हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल जा टू कैरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव। ये क्या करता है, अपने साथ कैरी करता है, लेके जाता है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव कॉल्ड माइक्रोवेव वेवगाइड। और ये इंडस्ट्री में इस तरीके से ये माइक्रोवेव गाइड होते हैं। तो पहला अपन ने देखा ट्रांसमिशन लाइन इसके पहले, और ये सेकंड वाला है वेवगाइड। आज का मेन टॉपिक है दोस्तों 2 होल डायरेक्शनल कपलर या फिर डायरेक्शनल कपलर। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है प्राइमरी 4 पोर्ट है, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4। ये आपको पोर्ट 1 और पोर्ट 2 जो दिख रहा है ये है प्राइमरी वेवगाइड, और पोर्ट 3 और पोर्ट 4 जो दिख रहा है वो है आपको सेकेंडरी वेवगाइड। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट आगे बढ़ रहा है, और सेकेंडरी क्यों कि ये सेकेंडरी ये पोर्ट 3 और पोर्ट 4 विथ हेल्प ऑफ प्राइमरी वेवगाइड से ये सेकेंडरी वेवगाइड बना हुआ है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ 2 होल डायरेक्शनल कपलर इज शोन इन फिगर। इसमें 2 होल डायरेक्शनल कपलर ये दिखाया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 वेवगाइड्स। इसमें 2 वेवगाइड्स होते हैं। ये एक वेवगाइड दिख रहा है और ये सेकंड वेवगाइड दिख रहा है। द मेन एंड ऑक्सिलरी विथ 2 होल्स कॉमन बिटवीन देम। यानी इसमें मेन एक वेवगाइड होती है और एक ऑक्सिलरी वेवगाइड होती है। तो और 2 होल्स इसमें कॉमन है। ठीक है, ये एक होल हो गया और ये दूसरा होल हो गया। तो 2 होल्स इसमें कॉमन रहते हैं। लैम्बडा जी इज द गाइड वेवगाइड, गाइड वेवलेंथ। लैम्बडा जी इसके गाइड वेवलेंथ है। यानी जो इसका गाइड का वेवलेंथ क्या डिनोट करता है, वो इसकी वेव की लेंथ कितनी है, लैम्बडा जी। ठीक है, द 2 आउटपुट ऑफ होल्स 1 एंड होल 2 बोथ इन फेज। 1 से जो आउटपुट निकलेगा या फिर 2 से जो आउटपुट निकलेगा वो उसका फेज जो है, उसका जो फेज शिफ्ट है वो सिमिलर रहेगा। यानी पोर्ट 1 से जो आउटपुट निकलेगा और पोर्ट 2 से जो निकलेगा आउटपुट, उसका फेज शिफ्ट सिमिलर रहेगा, यानी इन फेज रहेगा वो। लेकिन 2 आउटपुट ऑफ होल 3 एंड होल 4 आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। लेकिन पोर्ट 3 से जो आउटपुट निकलेगा और पोर्ट 4 से जो आउटपुट निकलेगा, इन दोनों का फेज शिफ्ट जो है
वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेगा। होल 3 से जो आउटपुट निकलेगा और होल 4 से जो आउटपुट निकलेगा वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेगा। The magnitude of power coming out of the two holes depending on the dimension of the holes। मैग्नीट्यूड यानी क्वांटिटी, जैसे 1 लीटर दूध हो गया, 2 लीटर 2 लीटर दूध हो गया, तो मैग्नीट्यूड यानी क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी कितना है। 5 एम्पियर का करंट है, 10 एम्पियर का करंट है, 10 वोल्ट का करंट वोल्टेज है या 50 वोल्ट का वोल्टेज है, ये हो गया उसका क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड। तो पावर, इसमें कितना पावर रहता है, ये पावर का जो क्वांटिटी है कितनी रहने वाली है, इसमें से कितनी बाहर आने वाली है पावर, तो वो डिपेंड किस पे करेगा। टू होल डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द होल, उसके साइज पे डिपेंड करेगा, उसके साइज पे ये डिपेंड करेगा। हाई डिग्री ऑफ डायरेक्टिविटी कैन बी अचीव एट अ फिक्स फ्रीक्वेंसी, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट ओवर अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी हाई डिग्री ऑफ डायरेक्टिविटी अचीव कर सकते फिक्स फ्रीक्वेंसी में, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट ओवर अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन यहाँ से पोर्ट 1 से लेके पोर्ट 2 के तरफ ट्रांसफ़र करना है, या पोर्ट 1 से लेके पोर्ट 3 के तरफ ट्रांसफ़र करना है, या फिर पोर्ट 1 से लेके पोर्ट 4 के तरफ ट्रांसफ़र करना है, उसकी जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आसान हो जाती है अगर फ्रीक्वेंसी सिग्नल की फिक्स है, और वो क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाती है अगर बैंड की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। यानी बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, अलग अलग बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो हाई डिग्री ऑफ डायरेक्टिविटी, यानी प्रॉपरली डायरेक्शन मिलना डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी उसके अंदर रहेगी तो। और अगर फिक्स फ्रीक्वेंसी है तो फिर उसकी डिग्री यानी उसका जो क्वालिटी है, हाई डिग्री रहती है डायरेक्टिविटी की। ये एक्चुअल डायग्राम है डायरेक्शनल कपलर के। इस तरीके से डायरेक्शनल कपलर इंडस्ट्री में दिखता है, एक्चुअल साइड पे इस तरीके से ये दिखता है डायरेक्शनल कपलर। एप्लीकेशन देख लेते हैं इसके डायरेक्शनल कपलर के। डायरेक्शनल कपलर आर यूज्ड टू मेजर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड पावर स्टैंडिंग वेव रेशोज वैल्यू। यानी कोई भी पावर अगर इंसिडेंट कर रहे हैं यानी उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, या फिर वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, उसको वो मेजर करने के लिए डायरेक्शनल कपलर यूज करते हैं। स्टैंडिंग वेव रेशो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ये एक वेवफॉर्म का टाइप है। स्टैंडिंग वेव रेशो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्शनल कपलर का यूज किया जाता है। डायरेक्शनल कपलर प्रोवाइड अ सिंगल पाथ टू द रिसीवर, ये सिंगल पाथ रिसीवर को प्रोवाइड करता है। रिवाइज कर लेते दोस्तों, क्या क्या अपन ने पढ़ा है। टू होल डायरेक्शनल कपलर, जिसे सिर्फ डायरेक्शनल कपलर भी कहा जाता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़े और उसका एप्लीकेशन अपन ने पढ़े। इस पे एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो देख लेते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टू होल डायरेक्शनल कपलर एंड स्टेट इट्स एप्लीकेशन। वर्किंग प्रिंसिपल देखना है डायरेक्शनल कपलर के और उसके एप्लीकेशन बताना है। थैंक यू दोस्तों।